हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग खोरठा लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आप लोग सही कर पाइएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे CGL हो, चाहे दरोगा हो, चाहे नगर पालिका हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग JSSC CGL खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे नगर पालिका, दरोगा, सिपाही, कलर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए JSSC से संबंधित खोरठा का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए 7992295476 पर, या फिर संपर्क करें हमसे व्हाट्सअप या कॉल के माध्यम से इसी नंबर से। और डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप, जहां पर आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं MCQ को। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि लोक साहित्य ककरा कहल जाए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते जाइएगा और साथ ही आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना में से कितना सही हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर बताना है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, लोक साहित्य ककरा कहल जाए। लोक साहित्य किसको कहा जाता है? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लिखा गया साहित्य जो है वो लोक साहित्य कहलाता है। तो जकर लिखवैया के पता नाय रहा है। चलिए, जिसका लिखवैया का पता नहीं, ये तो सही बात है, उसमें लिखवैया का पता नहीं रहता है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे बुक भी हैं जहाँ पर लोक कथा के बुक हैं और उसमें लोक कथाओं को भी आज के जो राइटर हैं उन लोगों ने संकलन किया है। तो वे वहाँ पर दावेदारी पेश नहीं करते हैं कि ये मेरा कविता है या फिर ये मेरा कहानी है, ये मेरा नाट्य है। उन लोग दावेदारी पेश नहीं करते हैं, वो लोक कथा के ही अंतर्गत में आता है, ठीक है। वो लोग केवल जो है उसका संकलन करते हैं, उसको आप तक पहुंचाने के लिए उसका प्रकाशन करवाते हैं। लेकिन उनके जो असली लिखवैया होते हैं उनका कोई अता पता नहीं रहता है। लोक साहित्य ककरा कहल जाए, जकर लिखवैया के पता ना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जकर पढ़वैया के पता ना है, तो पढ़वैया तो हम और आप ही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कविता के, अब देखिए यहाँ पर कविता में स्पष्ट नहीं कहा गया है कि शिष्ट है या फिर लोक है, तो ये भी नहीं होगा। और कहानी के, कहानी भी शिष्ट या लोक कथा है, नहीं कहा गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोक साहित्य ककरा कहल जाए, जकर लिखवैया के पता ना रहा है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कौन विषय लोक साहित्य के भाग लगे। कौन सा ऐसा विषय है जो लोक साहित्य का भाग है? लोक कथा, लोकगीत, लोकनाट्य या फिर इनमें से सभी। तो आपका सभी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे जो आपके हैं ये आपके लोक साहित्य के ही भाग हैं, चाहे वो लोक कथाएं हो या लोकगीत हो या लोकनाट्य हो या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन गीतटा लोक गीत के रूप लगे। मतलब कौन सा जो गीत है वो लोक गीत का रूप है? ऋतु गीत, संस्कार गीत, कर्म गीत या फिर इनमें से सभी। तो लोकगीत का रूप इनमें से क्या हो सकता है? लोकगीत का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया है बैच में, जो कि आप लोग देखिए, जा कर के बाय कीजिए उसको और पढ़िए। और YouTube पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं, तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा तो वहाँ भी आपको बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा गीत जो है वो लोकगीत का रूप है? तो लोकगीत का जब वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे तो उसमें बाल गीत पढ़े थे, उसमें कर्म गीत पढ़े थे, उसमें टूसू गीत पढ़े थे, जावा गीत पढ़े थे, पर्व त्योहार का गीत पढ़े थे, विवाह नेग का गीत पढ़े थे। तो ये सारा सब क्या है? ये सब भी तो लोकगीत का ही रूप है। तो ऋतु गीत भी हो जाएगा, श्रम गीत भी हो जाएगा, संस्कार गीत भी हो जाएगा, कर्म गीत भी हो जाएगा। इनमें से सभी जो हैं आपके, ये आपके कौन से हैं? तो लोकगीत के ही रूप हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि खोरठा भाषाएं आहना की लगे। आहना का अर्थ क्या होता है? आहना मतलब हम लोग बोलते हैं मुहावरा, ठीक है। आहना किसको बोला जाता है? मुहावरा को बोला जाता है। तो लोकगीत को ये गलत हो जाएगा, लोकोक्ति को ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बी जो है वो राइट उत्तर है। और इस वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ PDF, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का भी जो नाम है वो यही है, जो हमारे चैनल का नाम है नौकरी चाकरी विद प्रभात, ठीक है। नौकरी चाकरी विद प्रभात, यही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो उस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हम रेगुलर PDF देते रहते हैं। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि खोरठा भाषाएं लोकोक्ति के की कहल जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक जोड़ उक्ति, ठीक है। या फिर हम लोग खोरठा में लिखते हैं उकित। खोरठा में क्या लिखते हैं? उकित, मतलब बोला गया,
बोला गया, ठीक है। उकित मतलब बोला गया, उक्ति मतलब बोला जाया, बोला गया भी वही शब्द है, ठीक है। लोग मतलब कि लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा कही जाने वाली जो उक्तियाँ हैं उसको हम लोग लोक उक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसका साधारण यही इसका अर्थ होता है। इसमें क्या हो जाएगा, पहेली, कहावत, आहना या फिर फिंगाठी। तो पहेली तो नहीं होगा, पहेली को क्या बोलते हैं, तो पहेली को बोलते हैं जान बुझव्वल या फिर हियाली, ठीक है। हियाली भी हम लोग बोलते हैं, जान कहनी भी बोलते हैं, हियाली भी बोलते हैं, बुझव्वल भी बोलते हैं। लोक उक्ति को क्या बोलते हैं, फिंगाठी मतलब क्या होता है, तो फिंगाठी मतलब होता है व्यंग्य। और आहना मतलब क्या होता है, तो आहना मतलब होता है मुहावरा। और कावत या फिर कहावत, ठीक है, कहावत, पटतर, ये सब क्या कहलाता है, तो लोक उक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे क्या है, छठा नंबर, खोरठा भाषाएं, मतलब खोरठा भाषा में पहेली के की कहल जा है। तो सुन कहनी नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, जान कहनी या फिर बूझ कहनी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जान कहनी या फिर बूझ कहनी। फिंगाठी मतलब क्या होता है, तो व्यंग्य होता है। हना मतलब क्या होता है, तो मुहावरा होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जान कहनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक साहित्य के बारे गलत बात छांटा। लोक साहित्य के बारे में कौन सा बात गलत कहा गया यहाँ पर, लोक साहित्य के रचनाकार हवा है। तो ये तो सरासर गलत लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है, क्योंकि लोक साहित्य का जो रचनाकार है उसका कोई भी टावान नहीं पता चलता है, यानी कि वो कौन लिखा है इसका हम लोगों को मालूम नहीं चलता है, वो बस हम लोग मौखिक रूप से याद रखते हैं। रचनाकार नाय रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा। लोक साहित्य मौखिक रूप रहा है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लोक कंठे बैसल रहा है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लोक साहित्य के बारे में गलत बात छांटा, तो ये तीनों जो आपका है ये सही है। और गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आपका जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में आपका जो 2-4 प्रश्न गलती होगा वो गलती से गलती होगा। गलती से गलती कैसे होगा, जैसे आपने देखा लोक साहित्य के बारे में गलत बात छटा, तो यह गलत बात नहीं दिखता है लोगों को, डायरेक्ट वो ऑप्शन पढ़ते हैं रचनाकार ना हुआ है, अच्छा लोक साहित्य की बात करें तो यही में सही मार दिए, या मौखिक रूप से हो तो इसी में सही मार दिए। इस प्रकार से गलती ज़्यादा होता है, तो ऐसे गलती आपको नहीं करनी है। चलिए आगे 8वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, लोक साहित्य के बारे छाटा, यानी कि लोक साहित्य के बारे में सही बात को छांटना है। 1 नंबर क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। लोक साहित्य लिखित रूप में रहा है। लोक साहित्य को लिखित रूप में कोई नहीं रखता है। जो आपकी दादी आपको कहानी सुनाती थी वो क्या कोई किताब से पढ़ के सुनाती थी क्या, उनका तो मुँह ज़बानी याद था। या जो हम लोग शादी ब्याह में गीत गाने के लिए जाते हैं तो क्या वो ब्याह वाला गीत हम लोग जो है किसी किताब में पढ़ के जाते हैं 5वां 6ठा में, वो तो हम लोगों को सुन के याद रखते हैं, है ना। तो वो कैसा रहता है, तो मौखिक रूप में रहता है। लोक साहित्य के नामी रचनाकार लिखा है तो ये सब कोई मतलब नहीं है। लोक साहित्य ई लोक के नाय लगे तो यही लोक का है भाई, ये लोक का कैसे नहीं रहेगा। लोक साहित्य के बारे में सही बात छांटा तो लोक साहित्य जो है वो मौखिक रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, लोक साहित्य के बारे में गलत बात छाटा। यहाँ पर गलत बात छाटने की बात कही जा रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि लोक दनेले, मतलब लोक के तरफ से, लोक दनेले बनवल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, लोक के तरफ से ही बनाया रहता है। वो लोक कौन हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन कह रहा है कि लोक समाज में प्रचलित रहा है। तो बिल्कुल प्रचलित रहता है, क्यों नहीं प्रचलित रहेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लोक विषय रचल रहा है। तो बिल्कुल लोक विषय में ही रचा हुआ रहता है। परलोक साहित्य लगे, तो परलोक से कोई लेना देना है अभी हम लोगों को, जब लोक साहित्य का बात कर रहे हैं तो ये तो यही लोक का रहेगा ना। और पूछ रहा है गलत, तो सबसे बड़ा गलत तो यही हमको दिख रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हम लोगों को कह रहा है कि लोक साहित्य के अपर्याय नाम के छाटा। अपर्याय, अपर्याय मतलब उल्टा, ठीक है। अपर्याय जैसे पर्याय किसको बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे हो गया दिनकर। दिनकर किसको बोला जाता है, तो सूर्य को, यानी कि सूर्य का ही नाम दिनकर है। तो अगर पर्याय मतलब वही हुआ तो अपर्याय मतलब उल्टा नहीं हुआ जी। तो लोक साहित्य के अपर्याय नाम छांटा। लोक साहित्य का अपर्याय नाम क्या होगा, लोक साहित्य, ग्राम साहित्य, फोकलोर या फिर शिष्ट साहित्य। तो लोक साहित्य का पर्याय है ये, है ना, पर्याय ही है, लोक साहित्य ही बोलेंगे। ग्राम साहित्य
इसको हम लोग इसको पर्याय ही बोलेंगे। फोकलोर भी बोला जाता है लोक साहित्य को, ठीक है, याद रख लीजिएगा आज के बाद। फोकलोर भी बोला जाता है शिष्ट साहित्य, ये इसका अपर्याय हो जाएगा, यानी कि ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। शिष्ट साहित्य के रचनाकार का पता रहता है, इसके एक रचनाकार होते हैं, इसका एक लिखित स्वरूप होता है ना। जबकि हम लोग ये सब सारा चीज़ का उल्टा देखते हैं किसमें, लोक साहित्य में। लोक साहित्य में क्या होता है, इसके रचनाकार का पता नहीं रहता है, इसका एक लिखित स्वरूप नहीं होता है, इसको हम लोग मौखिक में याद रखते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोक साहित्य के अपर्याय नाम की लगे तो शिष्ट साहित्य, डी इज़ द राइट आंसर। ये मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको जब PDF दूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। 11वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकोक्ति के अपर्याय शब्द छांटा। अपर्याय मतलब समझ गए आप लोग, कहावत, कमनैत, पटतर या फिर आहना। लोकोक्ति के, लोकोक्ति का क्या बताया था मैंने आपको, कहावत भी हो सकता है ना, इसका कमनैत भी हो सकता है, ठीक है, इसका पटतर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पटतर भी हो सकता है। लेकिन आहना मतलब क्या होता है, आहना मतलब होता है मुहावरा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अपर्याय शब्द पूछ रहा है, यानी कि उल्टा शब्द पूछ रहा है। इसका मतलब इसका उल्टा नहीं, इसका मतलब ना हो। उल्टा का अर्थ यहाँ पर ये नहीं दिन का रात, उल्टा का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। तो लोकोक्ति का अर्थ आहना होता है क्या, तो आहना नहीं होता है, तो आपका डी जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुहावरा के पर्याय नाम खीला गए। मुहावरा के पर्याय नाम छाटा। मुहावरा का क्या है, तो मुहावरा को हम लोग मुहावरा बोल सकते हैं, तो मुहावरा तो है ही, बोल ही सकते हैं। आहना बोल सकते हैं, तो आहना भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग एक नाम और आप लोग याद रख लीजिएगा आज के बाद, अड़गाही भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, डी आपका जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पहेली के पर्याय नाम छांटा। पहेली का पर्याय नाम क्या है, पर्याय मतलब क्या, वही नाम, ठीक है, वही नाम। पर्याय नाम मतलब वही नाम, कोई और नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, बुलाते हैं कोई और नाम से, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, वही होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्याय। जैसे बुझ कहनी है ना, पहेली को बुझ कहनी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जान कहनी भी बोलेंगे, है ना, सुन कहनी नहीं बोलेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बुझ कहनी, जान कहनी, बुझव्वल, पहेली, या फिर हम लोग बोलेंगे हियाली, है ना। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहेली का ही पर्याय नाम है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायः मतलब सदैव। प्रायः मतलब क्या, सदैव। और एक बात, जब मैं आपको खोलठा पढ़ाता हूँ तो खोलठा का हर एक वर्ड मीनिंग जो रहता है, हर एक वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा कि यूट्यूब में जो लोकगीत है वो आपको जब मैं पढ़ाया तो वो सारा आपको याद हो गया था। जो मैं ऐसा सुर लगा करके आपको दिया कि सारा याद हो गया था। केवल आप पढ़िएगा ना तो वो एग्ज़ाम में आप कर नहीं पाइएगा। और जो कहानी, लोक कथाएँ या जो कहानी का जो यूट्यूब में टीचर लोग रीडिंग दे देते हैं केवल, ठीक है, केवल रीडिंग दे दे रहे हैं, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि फ्री में हम यूट्यूब में कर ले रहे हैं, तो केवल रीडिंग कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक उसके जो हार्ड खोरठा के वर्ड हैं उसका आप लोग मीनिंग नहीं जानिएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बात जान करके रखिए। और यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं 90% 80% तो ऐसे हैं जिनको खुद भी नहीं पता। और ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ कि उनको खुद नहीं पता कि उनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। वो इंतज़ार करते हैं कि दूसरे टीचर कोई अगर पढ़ा दिया, कोई अच्छा टीचर अगर पढ़ा दिया तो देख करके उनका बता दिए। या फिर अब तो जो बढ़िया टीचर है वो अगर पेड कोर्स में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो लोग जो है उल्टा पुल्टा करके छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं उसको, ठीक है, वो पढ़ाना छोड़ देते हैं। मतलब जो चीज़ उनको हार्ड लगा उसको वो उड़ा के पार कर दिया। और ये चीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप जो हमारा है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड करके 7992295476 पर कॉल करके पूछ सकते हैं और पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि सर पेड कोर्स क्यों चलाते हैं, तो देखिए यूट्यूब पर जितना भी आप मेहनत करिएगा ना, 24/7 हम लोग इसी में लगे हुए हैं और 24/7 इस पर लगे हुए हैं। और यूट्यूब से अगर हम यदि काम करेंगे तो 3,000 रुपया महीना नहीं आएगा, 4,000 रुपया महीना नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए पेड कोर्स चलाना जो है मजबूरी है। और
मैं चाहता हूं कि कम से कम फ़ी में, जैसे कि जो भी कोर्स बनता है तो बस भाई ऐसे नहीं बनता, बहुत मेहनत है उसके पीछे, 2 लोग 3 लोग का हाथ रहता है, चाहे वो PDF बनाने वाले हो, वीडियो एडिट करने वाले हो, बहुत सारा चीज़ इसमें तामझाम रहता है, ठीक है। और 24 घंटा सातों दिन आपको इसी में लगा रहना पड़ता है। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं सर सारा यूट्यूब पर करा दीजिए, तो यूट्यूब पर में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, या तो उसका चैनल ही डूब जाएगा, या फिर वो पढ़ाना ही छोड़ देगा, ठीक है। कुछ लोग बाद में पेड कोर्सेस स्टार्ट करते हैं, पहले लुभाते हैं सिर्फ कोर्स दे करके, या कुछ लोग शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को कम से कम फ़ी में मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। और मैं इतना समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये सब चीज़ें प्रायः मैं यूट्यूब पर नहीं बोलता हूँ, पर मैं बता दिया आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग समझदार भी हैं पर बहुत लोग नहीं समझते, इसलिए मैं आज खुलकर आपको बोल दिया, ठीक है। प्रायः क्रियावाची शब्द केकर अंत में रहा है। क्रियावाची शब्द किसके अंत में रहता है? पहेली के, लोकोक्ति के, मुहावरा के, या फिर इनमें से सभी। क्रियावाची शब्द किसको बोला जाता है पहले ये समझिए, जिसमें क्रिया युक्त हो, है ना। क्रियावाची मतलब क्या? जिसमें क्रिया युक्त हो। युक्त मतलब क्या होता है? युक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसमें क्रिया जुड़ा हुआ हो। जैसे पहेली हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें क्रिया का क्या लेना, जैसे बोलेंगे एक चिड़ैया रट तकर पट तकर खलरी ओदार तकर मांस मज़ेदार, इसमें क्रिया कहीं कुछ है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मतलब हर एक पहेली में क्रिया आना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन लोकोक्ति में भी वही हाल हो जाता है हमारा। परंतु आप जब देखिए मुहावरा पढ़ते हैं, जैसे गाल फूलेक, ठीक है, गाल फूलेक, तो यहाँ फूलना क्या है? क्रियावाची शब्द है। जैसे हम लोग बोलते हैं आग लागे, तो लागना क्या है? क्रियावाची शब्द है। तो प्रायः हर जो अंत में जो शब्द आएगा ना उसमें क्रिया रहेगा ही रहेगा, वो क्या होगा? मुहावरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। डायरेक्ट ऑप्शन सी बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, कभी नहीं। तो ये आप समझ गए ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा मुहावरा, क्योंकि मुहावरा जब आप देखिएगा उदाहरण 1-2 मुहावरा का, तो आपको वही दिखेगा, अंत में उसमें क्रियावाची शब्द रहेगा, ठीक है। जैसे आग लागे, गोड़ फूले, कुछ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर जी जरेक, तो जरना क्या है? क्रियावाची शब्द। इस प्रकार से मुहावराओं में जो अंत में शब्द होते हैं वो क्रिया से संबंधित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। लोक अनुभव के थाती, थाती किसको बोला जाता है? थाती शब्द जो है वो थाट से आया है, हिंदी के थाट शब्द से आया है। थाट मतलब होता है साथ चलना, साथ, थाट का अर्थ यहीं से होता है, साथ से ही निकला हुआ है। अलग अलग वाक्य में हम लोग इसका अलग अलग प्रयोग करते हैं। थाट मतलब क्या? साथ में चलना। तो लोक अनुभव के साथ क्या चलता है, मतलब कौन सा इनमें से है बताइए? लोक अनुभव का साथी कौन है? आप ऐसे भी बोल सकते हैं लोक अनुभव का, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी लोक अनुभव का ही। लोक अनुभव कहने का मतलब जहाँ लोक लग गया आप उसको समझ लीजिए कि वो लोक साहित्य का ही बात कर रहा है। लोक साहित्य में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आपका लोक गीत आ जाएगा, ठीक है, लोक गाथा आ जाएगा, ठीक है, लोक गाथा आ जाएगा। लोक गाथा में ही लोक कहानी आ जाएगा, लोक कथा आ जाएगा। अब लोक गाथा और लोक कथा में क्या अंतर है? तो लोक गाथा जो है वो बहुत लंबा लंबा रहता है, उसको 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक गाया जाता है, ठीक है। और वही लोक गीत जो है वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोक गाथा जो है वो बहुत लंबा लंबा चलता है, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक चलते रहता है। लोक कथा क्या है? जिसको लोक कहानी बोलते हैं, बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं पूर्वज से वो कहानी। उसके बाद यहाँ पर आपका पहेली भी हो जाएगा। पहेली को कोई लिखा है क्या? पहेली भी लोक साहित्य का ही एक रूप है, वो हम लोग सुनते आ रहे हैं शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद मंत्र, मंत्र तो कोई आदमी ऐसा नहीं कि दिनेश दिनमणि जी मंत्र लिख दिए, उसके बाद हम लोग जो है सो मंत्र का प्रयोग करने लगे, या BN उदार सर लिखे उसके बाद हम, ऐसा नहीं, मंत्र भी लोक साहित्य का ही रूप है, ठीक है। तो मंत्र भी हो जाएगा, मुहावरा, ये सब सारा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग ज़्यादातर जो है प्राकृत साहित्य में जोड़ते हैं, लेकिन ये सब आपका लोक अनुभव का ही थाट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि लोक साहित्य भाग कौनटा नाय लागे। लोक साहित्य भाग जो है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए लोकगीत तो होगा, अभी इसके पहले मैंने बताया आपको, लोक कथा भी होगा, लोक उक्ति भी होगा, लेकिन उपन्यास नहीं होगा, ठीक है। उपन्यास जो है वो लोक साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा आप लोग संभाल लीजिएगा। चलिए आगे 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है लोक साहित्यक भाग कौनटा नाय लागे।
लोक साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? तो पहेली है ना जी, अभी मैंने आपको बताया पहेली है, लोक गाथा भी है, मंत्र भी है। कौन सा नहीं है? तो यात्रा स्मरण, यात्रा संस्मरण या फिर यात्रा स्मरण, दोनों एक ही चीज़ है। किसी भी यात्रा में जब कोई जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कवि जो है या लेखक जो है वो गया होगा तभी लिखेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लेखक जो है उस जगह पर जाएगा तभी लिखेगा। कोई और भी गया है तो उसके बारे में भी सुन के लिख देगा, तो वो क्या हो जाएगा? यात्रा का बात जहाँ पर आ गया, ठीक है, यात्रा स्मरण, यात्रा की बात है जहाँ पर आ गए उसको हम लोग यात्रा स्मरण कहेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कि हम एक कवि हैं, हम एक लेखक हैं, हम एक साहित्यकार हैं, ठीक है। हम क्या है? एक लेखक हैं। हम कभी भी अमेरिका नहीं गए, हम कभी भी जो है अमेरिका नहीं गए, लेकिन हमारा एक दोस्त गया अमेरिका। अब दोस्त गया तो हम उस दोस्त के बारे में ही लिख दिए कि यहाँ से हम दिल्ली गए, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ा, मेरा दोस्त दिल्ली गया, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ा, दिल्ली फिर यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, लन फन 12-17 पूरा लिख के रख दिए। वो क्या हो जाएगा? यात्रा के बारे में लिख दिया तो यात्रा स्मरण हो गया। जरूरी नहीं कि हम जाएंगे तभी वो यात्रा स्मरण कहलाएगा, ठीक है। यात्रा के बारे में स्मरण करना, लिखना यात्रा स्मरण कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न है 18 नंबर का, लोकमानस। मानस का मतलब क्या होता है? लोकमानस मतलब लोग के हृदय में या फिर लोगों के द्वारा जो गेय अभिव्यक्ति, गेय का मतलब क्या होता है? जो गाए जाने योग्य, गेय इसी से गेय किसको बोला जाता है? तो गाए जाने योग्य, जो गाया जाए, ठीक है। अभिव्यक्ति केकरा कहल गेल है? लोकगीत का। सही है भाई, लोकगीत को हम लोग गाते ही हैं। लोक उक्ति और पहेली और लोक कथा को गाते हैं क्या जी? नहीं गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना। चलिए आगे, और ये आपका लास्ट था शायद, हाँ चलिए ये लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को फिर से एक बार मैं बता दूं कि जितने भी छात्र अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फांकी नहीं मारना चाहते हैं, तो अच्छा ठीक है, फांकी जब मेरे दिमाग में एक शब्द आया, फांकी किसको बोला जाता है आप बताइएगा, ठीक है। फांकी किसको बोला जाता है? मैं ऑप्शन देता हूँ, पहेली, ठीक है, मुहावरा, कहावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए एक और दे देते हैं, पटतेर। बताइएगा फांकी किसको बोला जाता है। चलिए, खोरठा लोक साहित्य के ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप सचिवालय जेएसएससी सीजीएल खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं, बैच स्टार्ट हो गया है। कोई भी बैच से रिगार्डिंग अगर आपको कॉल करना है, पूछना है, तो 7992295476 हमारा नंबर दिया गया है। और सीजीएल के लिए अंधाधुंध जो है बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे ऐप पर, ठीक है। क्योंकि उस तरह का आपको कंटेंट मिल रहा है, एकदम न्यूनतम मूल्यों में आपको उस कंटेंट को उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे सचिवालय हो चाहे दारोगा हो। अभी तो फिलहाल सचिवालय, नगरपालिका और उत्पाद सिपाही के लिए और क्लर्क के लिए बच्चे जो है अंधाधुंध जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, आप लोग भी जुड़िए, डाउनलोड कीजिए नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी तरीका से कोई भी तरह का आपको अगर दिक्कत परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन सारा मेरा यही नाम से है, नौकरी चाकरी विद प्रभात। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोरठा।